दोस्तों, हमारे शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए जो प्रसाद और फल फूल चढ़ता है उसके लिए सामान बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। अबीर, गुलाल, धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल, नारियल, केला, तांबूल, पूंगी फल, जो आपके यथानुसार शक्ति फल हो, दूध, दही, घृत, मधु, शक्कर, कलश, दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए गो धूम चूर्ण, कंदली फलम, इतना सामग्री भगवान श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान के लिए चढ़ता है। इसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे जो इस कलयुग में आपको बहुत बड़ा फल देने वाला है। आपको समय नहीं मिल रहा है भगवान श्री हरि की कथा सुनने के लिए, तो हम अपने YouTube चैनल शिव शक्ति द्वारा आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हम आपको सुनाएंगे। इसके सुनने मात्र से ही आपको पुत्र, धन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होगी। हमारी कथा को आप सुनने की कृपा करें। धन्यवाद। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो मेरे उपदेश का लाभ नहीं उठा सकोगे और न अन्य ही कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोक में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार से दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पाप भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णुलोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। अतः विष्णुलोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्लवर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और 4 भुजाओं में कर्म से शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कंठ में वनमाला, तुलसी, कुंद, मंदराज, परी, जतयंत्र, चंपैक, कंच में भृंगस्ता माला, वनमाला विभूषित सुशोभित हैं। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी और मन से परे हैं। आपको प्रणाम है। आप अनेक रूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि, मध्य, अनंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत्य, रज, तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों का क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखार बिंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, उसका यथोचित उत्तर दूंगा। हे भगवान, मैं मृत्युलोक में इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार से कलेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन हैं। इसलिए हे भवभयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनाता हूँ। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद मुनि, तुमने भली भांत पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा।
प्राणी पापों से युक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने सत कथन किया है, तरवर फल नहीं भक्त है, नदी अचवे नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव ही यह है कि जो नर तरहि न भव जलंधि, नर समाज अस्पाय, सो कृत निनंदक मदमति, आत्महीन गति जाए। श्रोतावक्त ज्ञान निधि कथाराम की गूढ़ है, किम समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। यह व्रत सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत है तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल क्या है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने यह व्रत किया, तब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला और धन्य धान को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सवस्त्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल, आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावें। सब पदार्थ को एकत्र करके शवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे के अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगें तो सत्यनारायण का स्मरण करते जाएं। इस प्रकार से हे नारद, जो यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार हम आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप ध्यान लगाकर सुने। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धर्म ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? हे वृद्धजोत्तम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर बताइए, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन
व्रत कीजिए, वही वांछित फल देने वाला है। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बताया लाया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूँगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भिक्षा मिलेगी उसे मैं सत्यनारायण का पूजन जरूर करूँगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसने बहुत सा धन प्राप्त हुआ। किसी कवि ने सच ही कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। राम भय जे दाहिने, सबे दहीने ताहि। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधिवत पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना इस व्रत करने लगा। इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण से सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेगा वे संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव से नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया। जो कुछ भगवान महात्म्य था वह कथन किया। अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है। आप कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो। ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्धत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो बहुत दरिद्र था एक दिन भिक्षा मांगने फिरता था, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह सत्य है। चींटी के पाय में बांध गए नंदाई, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग तेराव करे, अरुराव को द्वार हिल द्वार फिरावे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपत्ति देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसका पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार दीनदयाल हैं कि वांछित फल प्रदान करते हैं। जो मेरा धन्य धान्य तुम देख रहे हो, यह सब सत्यनारायण भगवान की कृपा से मुझको प्राप्त हुआ है।
ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन से चिंतन कर रहा यह संकल्प किया, आज जो कुछ भी लकड़ी के बेचने पर मिलेगा मैं उसे सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न यानी खुश होकर हृदय से पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक संसार में रहा शुभ भोगता रहा और अंत में सत्यपुर को गया। प्राणे देवा खंडे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे मित्रों, हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं। इस कथा सुनने मात्र से आपको इतना लाभ होगा, आपकी घर में जो कला है, कलेश है, दुख है, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जो भी आप मनोकामना हृदय में धारण करके श्री भगवान श्री हरि भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे, उनकी कृपा से आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसी के द्वारा हम आज दूसरा अध्याय समाप्त करते हैं। अगर हमारी कथा आपको पसंद, हमारे शिव शक्ति चैनल में इस कथा को आप सुनने की कृपा करें। अगर इस कथा सुनने से आपको लाभ हो तो हमारे इस शिव शक्ति चैनल में आप अवश्य ही ज्वाइंट हों, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी कथा सुनाते रहेंगे।